नीट यूजी पेपर लीक केस में बिहार में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल ने कहा कि 9 लाख छात्रों ने यूजीसी नेट परीक्षा में भाग लिया था, जिसे एनटीए ने 18 जून को आयोजित किया था। मंत्रालय ने देखा कि परीक्षा से धांधली होने की संभावना थी, इसलिए मंत्रालय ने परीक्षा रद्द की और जल्द ही नई तारीख का ऐलान किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। एनआईटी पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड अमित आनंद पुलिस गिरफ्तारी में है और उसने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल भी किया है और बताया कि परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक हुआ था। इसके अलावा वह कई और पेपर भी लीक करवा चुका है। अमित आनंद ने यह भी बताया कि एक क्वेश्चन पेपर के लिए वो 30 से 32 लाख रुपए में डील हुई थी। पुलिस को उसके घर से कुछ पेपर और आंसर शीट जली हुई मिली थी। अमित ने पूछताछ में कई और अहम जानकारियां भी दी। इस मामले में अचानक मंत्री और तेजस्वी का नाम सामने आने से हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर इनका इस केस से क्या कनेक्शन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं सुम्बिका। अब उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। उन्होंने पथ निर्माण विभाग के ऊपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। इतना ही नहीं, विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि तेजस्वी के पीएस प्रतिमा के कहने पर भी पेपर लीक मामले में शामिल एक कैंडिडेट के लिए एनएचएआई के गेस्ट हाउस का दरवाजा खुलवाया था। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव के निजी सचिव प्रीतम ने सिकंदर प्रसाद यादवेंदु के परिजनों के नाम के गेस्ट हाउस के रूम बुक करवाया था और वहां ठहरे छात्र अनुराग यादव के नाम के आगे ब्रैकेट में मंत्री लिखा हुआ था। विजय सिन्हा ने दावा किया स्कॉलर गैंग के तार राजद से जुड़े हुए हैं। नीट यूजी पेपर लीक केस में जो लोग पकड़ाए हैं उनका संबंध तेजस्वी यादव से है। यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि राजद की मानसिकता ही भ्रष्टाचार, परिवारवाद एवं घोटाले की ही है। हालांकि इस मामले में तेजस्वी यादव का या राजद की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। नीट पेपर लीक केस में जूनियर इंजीनियर सिकंदर प्रसाद यावेंदु को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गेस्ट हाउस के एंट्री रजिस्टर में जिस अनुराग यादव का नाम दर्ज है वह सिकंदर का रिश्तेदार है। अनुराग यादव को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। उस पर आरोप है कि उसने ही गेस्ट हाउस से कैंडिडेट को लेकर सेफ हाउस पर गया था। इसी सेफ हाउस में 24 घंटे पेपर रटवाया गया था। सिकंदर ने अपने कबूलनामे में बताया कि पेपर लीक केस में आरोपी नीतीश कुमार और अमित कुमार ने मुझसे कहा था कि हम लोग नीट, बीपीएससी और यूपीएससी के साथ अन्य प्रतियोगिता परीक्षा का पेपर लीक करवाते हैं और कैंडिडेट को रटवाते भी हैं। हम दोनों मिलकर कैंडिडेट्स को पास करा देते हैं। नीट का पेपर भी 24 घंटे पहले कैंडिडेट्स को रटवाने के लिए मिल जाएगा। मेरा यह बयान साक्ष्य के रूप में माननीय न्यायालय में लाया जाएगा। नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मई में हुए एग्जाम के बाद नीट यूजी रिजल्ट का 4 जून को ऐलान किया गया था। नतीजों के सामने आने के बाद ही एग्जाम में धांधली के आरोप लगना शुरू हो गया था और जहां एक और नीट को लेकर विवाद चल रहा है, इस बीच अब शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल टेस्ट एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने का आदेश भी दिया है। एनटीए ने ही नीट एग्जाम भी करवाया था। नीट को लेकर विवाद इसलिए है क्योंकि अभी तक इस परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों की संख्या 2-3 हुआ करती थी। हालांकि इस बार पहली रैंक पाने वाले छात्रों की संख्या 67 रही है। एनटी की तरफ से कहा गया कि ग्रेस मार्क्स की वजह से छात्रों के मार्क्स बढ़े हैं। फिलहाल ग्रेस मार्क्स की व्यवस्था को रद्द कर दिया गया है। साथ ही जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया गया था उन्हें अब दोबारा पेपर देने या फिर बिना ग्रेस मार्क्स वाले नंबर स्वीकारने का ऑप्शन मिला है। आम आदमी पार्टी ने 19 जून को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर प्रदर्शन किया। उधर कांग्रेस ने भी नीट यूजी एग्जाम में हुई अनियमितता को देखते हुए राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन बुलाया है। दिल्ली से लेकर कोलकाता और हैदराबाद से लेकर मुंबई तक लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी किया। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई हुई, जहां अदालत ने परीक्षा को रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रहने वाली है। वहीं इस पूरे विवाद की वजह एनटीए है, जिसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि नीट एग्जाम करवाने की जिम्मेदारी सीबीएसई के पास होती थी, लेकिन फिर शिक्षा मंत्रालय के तहत एनटीए को ये जिम्मा सौंपा गया। एनटीए देश के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स को करवाने का काम करती है। हालांकि पेपर लीक के बाद इसकी साख पर सवाल
उठना खड़े हो गए हैं। तो हमारी आज की इस जानकारी में बस इतना ही। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।